ड्रोन के बाद अब ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल बेचने का आरोप लगा है। ईरान रूस को हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। आरोप कौन लगा रहा है? यूक्रेन। रूस को फतह 110 जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ईरान। यूक्रेन का यह दावा है। ईरान कैस्पियन सागर के रास्ते रूसी बंदरगाह पर यह मिसाइलों की खेप भेज रहा है। ज़ेलेंस्की बार बार ये कहते आए हैं और अभी ताज़ा इंटरव्यू में भी उन्होंने हालांकि इजराइल से ये बातचीत की जिसमें ये दावा किया कि हमारी लड़ाई रशिया के साथ तो जारी है, लेकिन हमारी लड़ाई अब ईरान के साथ भी हो रही है, क्योंकि ईरान का हथियारों के बिना पर रशिया को ये सहयोग ही एक बड़ी वजह बन चुका है कि यूक्रेन के लिए एक के बाद एक मुश्किल बढ़ती जा रही है। तो वॉर जोन में अब तमाम इनपुट के साथ आप ये भी जान लीजिए कि आखिर वो ईरानी फतह 110 को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि रूस को जल्द ही ईरानी शॉर्ट रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करने वाला है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और रेंज जिसकी 700 किलोमीटर तक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें वॉरहेड कैपेसिटी की अगर बात करें तो करीब ये 500 किलोग्राम है। अब लॉन्चिंग की बात करें तो मोबाइल व्हीकल और रोड दोनों से ये लॉन्च की जा सकती है, और टारगेट समुद्र, जमीन और हवा भी हो सकता है। अब खास बात इसकी यही है कि रूस को जुल्फिकार मिसाइल देने की जिस तरीके से ईरान की ये तैयारी है, कैसे ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत से पहले आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये मुश्किल कितनी ज्यादा अब यूक्रेन के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है बार बार कि हमारी अब ऐसा लग रहा है डायरेक्ट फाइट ईरान के साथ चल रही है, और ईरान का बार बार ये आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करना, अपनी टेक्नोलॉजीज को युद्ध के मैदान में रशिया के साथ शेयर करना ही उसकी मुश्किलों को बढ़ाता जा रहा है। सुरभि, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अगर अमेरिका और ईरान में दुश्मनी है, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं, तो अमेरिका जिनके खिलाफ है वो डिफॉल्ट तरीके से ईरान रशिया को सप्लाई करेगा। दो क्विक पॉइंट्स। पहला, क्या रशिया को इन सब चीजों की जरूरत है भी? क्या वो अपने आप में सक्षम नहीं है? कुछ लूपहोल्स हैं, जैसे कि ड्रोन, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, एंटी ड्रोन उनका सिस्टम नहीं है। ये इंफॉर्मेशन शेयर करी ज़ेलेंस्की ने हाल ही में, ये कहते हुए कि 1500 ऐसे ड्रोन्स हैं जिसमें से 1000 भर पहले ही मिल चुके हैं रशिया को। बिल्कुल, अगर यूक्रेन को पूरे नेटो और वेस्ट की तरफ से हथियार मिलते रहे, चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, एंटी टैंक्स हो, तो रशिया अगर कुछ ड्रोन्स ले लेगा तो फिर ज़ेलेंस्की का ये उम्मीद रखना, ये एक्सपेक्टेशन रखना कि हमें ये सब दीजिए, इनको कोई दे तो देखिए हम चिल्लाएंगे, हम शोर मचाएंगे, इट्स नॉट फेयर। और जब स्पेसिफिकली तब अंजलि, जब हम देखें कि दोनों तरफ से पूरे वर्ल्ड को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, अगर वेस्ट अपने साथ में एक साथ में जुटाने की कोशिश कर रहा है यूरोपीय यूनियन को, यूके को और बाकी सारे देशों को, तो रशिया भी अपनी तरफ से, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चीन हो या फिर इस तरह के ईरान जैसे देश हो, उन्हें भी जुटा रहा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।